हेलो क्लास 11, हमने अपना चैप्टर ऑलमोस्टली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस चैप्टर के साथ जुड़ता हुआ आपकी बुक में 5th बी पार्ट है। स्टेट्स ऑफ मैटर में ही द सॉलिड स्टेट इंट्रोड्यूस हो गया है आपकी बुक में। लेकिन बेटा इस बार के सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग वो अब की बार +1 में नहीं है। वो एक ही सेशन के लिए +1 में इंट्रोड्यूस हुआ था, अब की बार वो +2 के लिए है, तो आप उसको अगले साल +2 में ही पढ़ेंगे। तो हम सॉलिड स्टेट्स नहीं करेंगे यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन के अंदर लिक्विड स्टेट भी कंप्लीट नहीं था, गैसेस स्टेट में से भी कुछ डिलीट हो गया है। तो हम जो पोर्शन सीबीएसई ने हमें इस बार असाइन किया है हम वही कर रहे हैं। उसमें से जो लास्टली हमारा बस थोड़ा बहुत जो बचा है वो टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वंडर वॉल गैस इक्वेशन पे बेस्ड। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ आपको, आप प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस खुद ट्राई करेंगे। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है पेज नंबर 5/49 से। ये एग्जाम्पल सॉल्व्ड है। हम एक बार इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इसको यूज़ किया। इतने मुश्किल नहीं है जितना हमें वंडर वॉल गैस इक्वेशन देखने में लगता है। तो बेटा मैं पहले आपका क्वेश्चन रीड करूंगी, आप अपनी बुक में उस क्वेश्चन को पहले देखेंगे। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाई, ठीक है, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1 है ये। Calculate the pressure exerted by 110 gram of carbon dioxide in a vessel of 2 liter capacity at 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बता रहा है कि उसकी अमाउंट 110 ग्राम है और वो किसी 2 लीटर के बर्तन में रखी गई है, यानी कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 2 लीटर, और उस वक्त जो टेम्परेचर है वो कितना है 37 डिग्री। गिवन दैट दी वंडर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स आर, अब देखिए इन्होंने वंडरवॉल कांस्टेंट्स की वैल्यू दे दी। वंडरवॉल कांस्टेंट दो ही है हमारे पास, एक हमारे पास बी होता है और एक हमारे पास ए होता है। दोनों की इन्होंने वैल्यू हमें दी है। कह रहा है कंपेयर द वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यूज इफ द गैस वर कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस। ठीक है, क्वेश्चन हमने देख लिया, गिवन चीजें हमने देख ली। हम सबसे पहले देखते हैं कि वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या होती। तो हमने पीछे बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन किया है, हमने इसकी डेरिवेशन की, इसके लिए हमने करेक्शंस किए, एक्सप्लेनेशन की। P + an² v - nb = nRT, ये है वंडरवॉल गैस इक्वेशन फॉर n मोल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमें सिर्फ कह रहा है कि आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो मैंने प्रेशर यहाँ पर लिखकर बाकी सबको इस तरफ रीअरेंज कर दिया। मुझे जब प्रेशर चाहिए तो मुझे ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चीजें गिवन हैं। गिवन क्या है? गिवन है मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें n के लिए मास गिवन है। हमने सबसे पहले क्या निकाल लिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 गैस है। गिवन मास ओवर मोलर मास, डिवाइड करने पर नंबर ऑफ मोल आ गया 2.5 मोल्स। तो n की वैल्यू हमें मिल गई। क्वेश्चन में v यानी कि वॉल्यूम हमें गिवन है 2 लीटर। ठीक है, T यानी कि टेम्परेचर गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस। R होता है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए अब P निकालने के लिए मैं उस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुट करना शुरू करूंगी। N की जगह पर मैंने रखा 2.5 मोल, R की जगह पर मैंने रखा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, और T की जगह पर मैंने लिखा, T देखिए 35 डिग्री सेल्सियस था, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो 310, 35 था 37 था, तो 310 केल्विन हमारा यहाँ पर हो गया, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, वॉल्यूम मेरे पास थी 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल थे 2.5 मोल, और मेरे पास B की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। B की वैल्यू मुझे मिली हुई है, दिस इज द वंडरवॉल कांस्टेंट 0.0427 लीटर पर मोल। तो मैंने इनकी यूनिट्स के साथ लिखा। अब बच गया ये पोर्शन जो माइनस में यहाँ पर ऐड है। माइनस में -a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.59 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक मोल स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट्स बेटा आपको मैंने पिछली वीडियोस में डिराइव करनी भी बताई थी कि कैसे ये यूनिट्स आती हैं। n स्क्वायर आपका हो गया 2.5 मोल का स्क्वायर, और बेटा v का स्क्वायर 2 लीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ से जो यूनिट कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे मोल से मोल कैंसिल हो गया, जैसे पर मोल से पर मोल है तो पर मोल से पर मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, बचा कौन? एटमॉस्फेरिक। ठीक है, इधर आते हैं, लीटर स्क्वायर से लीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मोल स्क्वायर से मोल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक की यूनिट बच गई। अब एटमॉस्फेरिक और एटमॉस्फेरिक यहाँ पर मैंने लिखा। इस पूरे को सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू मिली 33.61 एटमॉस्फेरिक।
-5.61 एटमॉस्फेरिक जब मैंने उसको पूरे को सॉल्व किया, और पूरे को सॉल्व करने पर मुझे प्रेशर की वैल्यू मिली 28 एटमॉस्फेरिक। ये प्रेशर कब आया? जब मैंने वंडर वॉल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट किया और प्रेशर निकाला। अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का कहता है कि आप एज्यूम कीजिए कि ये CO2 गैस आइडियल गैस है। आइडियल गैस है तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगी? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = nRT। तो PV = nRT में से मुझे प्रेशर चाहिए, मैंने बाकी सबको रीअरेंज किया, nRT/V। वैल्यूज सारी वही हैं जो ऊपर हैं, 2.5 मोल, 0.0821 एटमॉस्फेरिक, लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, 2 लीटर और 310 केल्विन। जब पूरे को सॉल्व किया गया तो मेरे पास 31.8 एटमॉस्फेरिक आंसर आया। तो बेटा अगर ये गैस आइडियल बनना चाहती है तो इसका प्रेशर 31.8 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, अदरवाइज ये गैस कैसी रहेगी? रियल गैस। ठीक है, तो कंपेयर करने में डिफरेंस आ रहा है ना, देख लो कंपैरिजन में डिफरेंस आ गया। ये आइडियल गैस, ये रियल गैस के लिए, ये आइडियल गैस के लिए कितना डिफरेंस है? ज़्यादा नहीं है, अप टू 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज तक का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, ऐसे इक्वेशंस में उनकी वैल्यू पुट करनी है और हमें उनके लिए आंसर्स निकालने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की पहले स्टेटमेंट देखेंगे। 1 मोल ऑफ SO2 गैस, देखिए पहले ही क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मोल ऑफ SO2 गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 350 ml at 27 degrees Celsius and 50 atmospheric pressure. Calculate the compressibility factor of the gas. Comment on the type of deviation shown by the gas from ideal behavior. ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर आते हैं तो कहता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर चेक कीजिए। बेटा आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है कि जब हम किसी गैस को कितना कंप्रेस कर पाते हैं कि हम उसको आइडियल एज्यूम करवा सकें। तो वो वैल्यू हमने प्रूव की है। जेड क्या होती है? PV/RT। अगर nRT की 1 मोल के लिए बात हो रही तो PV/RT, अगर n की बात हो तो PV/nRT। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, Z इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हाउ मच वी कंप्रेस द गैस, लेस कंप्रेशन मोर कंप्रेशन, राइट। फिर बेटा जो गिवन चीजें हैं वो देखते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 गैस 1 मोल, प्रेशर गिवन है 50 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम गिवन है। देखो बेटा वॉल्यूम हमें लीटर में ml में गिवन है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? लीटर में कन्वर्ट कर लिया। 350 ml गिवन है, मैंने इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो किस में कन्वर्ट हो गई है? लीटर में कन्वर्ट हो गई। R की वैल्यू मुझे गिवन है पॉइंट, ये हमें पहले से पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री, मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया 300 केल्विन। सो वी जस्ट गॉट ऑल दी वैल्यूज। अब मेरा काम क्या है? मुझे इसमें वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि मुझे Z की वैल्यू चाहिए ताकि मैं बता सकूं कि आइडियल गैस है या नहीं है और हाउ मच इट कंप्रेस, किस डेविएशन में जाएगी। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगी। प्रेशर 50 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम 0.35 है लीटर और नंबर ऑफ मोल 1 मोल, यहाँ पर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगी तो मुझे दिखेगा कि यहाँ से जो वैल्यूज हैं, जो यूनिट्स हैं, देखो यूनिट एटमॉस्फेरिक में एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, मोल यहाँ पर यहाँ से यहाँ मोल कैंसिल हो गया। अच्छा केल्विन पर केल्विन में बचा है, पर केल्विन में मुझे यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है जेड की जो वैल्यू मिली वो कितनी है? जेड की वैल्यू है 0.711। अब आपको याद हो कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जेड की वैल्यू क्या रहती है? 1। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू तो 1 से बहुत कम है। इसका मतलब कि ये गैस अभी आइडियल नहीं है। सो वी नीड इट टू मोर कंप्रेस। तो ये कैसी डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर जेड की वैल्यू 1 से छोटी है तो डेविएशन कैसी रहेगी? नेगेटिव। अगर जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है तो डेविएशन कैसी रहेगी? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो कंप्रेशन कैसा रहेगा? मोर, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के बिहेवियर से ज्यादा होना चाहिए। सो इट इज द वे टू कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एनी गैस, आइदर इट इज आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बेटा, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले मैं स्टेटमेंट रीड करूंगी, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। द वंडरवॉल कांस्टेंट बी फॉर ऑक्सीजन इज, वंडरवॉल कांस्टेंट पहले ही इन्होंने बी ऑक्सीजन के लिए रखा, उसकी वैल्यू है 0.0318 लीटर पर मोल। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कुछ भी नहीं बोला इन्होंने कि गैस कैसी है, कैसे, सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डिस्कशन हुआ है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के डायमीटर के बारे में आप बात कीजिए। देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के डायमीटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने अपने करेक्शन फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट्स में एक बात की थी कि जो B है वो एक्चुअल में 4 टाइम्स होता है वॉल्यूम, मतलब B की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो B किसी गैस की वॉल्यूम बोली जा रही है और हमारा जो 4 टाइम्स वॉल्यूम है वो किसी मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है, तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने निकाली, तो वॉल्यूम निकली B/4 और B की वैल्यू हमें गिवन है 0.0318। हमने इसको डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 7.95 10⁻³ लीटर पर मोल। बेटा ये जो वॉल्यूम है ये किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की है, और वो मॉलिक्यूल कितना है 1 मोल। ठीक है, वो मॉलिक्यूल कितना है 1 मोल है, ये बात आप याद रखेंगे। ये हमने वॉल्यूम वहां से कैलकुलेट कर ली। फिर कह रहा है कि अगर 1 मोल कोई चीज होती है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये बेटा हमने बेसिक कंसेप्ट्स में किया हुआ है कि अगर 1 मोल कोई चीज है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो ये जो वॉल्यूम आई, ये वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल की भी है और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी है। तो मैं यहां पर लिख सकती हूं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स इज, तो कितनी है 7.95 सेंटीमीटर क्यूबिक पर मोल, है ना। बात समझ में आ रही है। ये वॉल्यूम 1 मोल की है और 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वॉल्यूम बोली जा रही है। मॉलिक्यूल के नंबर हमेशा मॉलिक्यूल में गिवन होते हैं। ये बातें आपने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 में की हुई हैं कि अगर 1 मोल किसी मॉलिक्यूल के बराबर है तो वो एवोगैड्रो नंबर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल होंगे। तो वही बात यहाँ पर डील कर रही है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल इज, तो ये वाली वॉल्यूम आ गई। लेकिन कह रहा है ये तो इतने मॉलिक्यूल्स की है, हमें तो एक ही मॉलिक्यूल का जानना है क्योंकि डायमीटर एक ही मॉलिक्यूल का निकालना है। तो 1 मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी होगी, तो 7.95 डिवाइड बाय 6.02 10⁻23। बेटा इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूबिक पर मोल है और बेटा ये क्या है, मोल पर मोल होते हैं। तो मोल से मोल कैंसिल, 1 मोल के लिए है ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो किस में बच गई हमारे पास 1 मॉलिक्यूल की वॉल्यूम बच गई सेंटीमीटर क्यूबिक में। तो 1.32 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूबिक इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां तक बात आप मुझे लगता है समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्फेरिकल मान लीजिए, कंसिडर द मॉलिक्यूल टू बी अ स्फेरिकल मान लिया। तो स्फेरिकल कोई चीज है उसकी वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4/3 πr³ से, भाई स्फीयर हो गया। अच्छा ये वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, तो दोनों वॉल्यूम होगी, दोनों को इक्वल रख दिया। भाई वॉल्यूम 4/3 πr³ भी किसी स्फेरिकल की है और यही स्फेरिकल कौन है, मॉलिक्यूल है, तो ये भी तो वॉल्यूम मॉलिक्यूल की है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। 4/3 पाई की वैल्यू 22.7 r³, इन सब वैल्यूज को उधर लेकर गए, r³ की वैल्यू निकाल ली। अब r³ में से r की वैल्यू निकालनी है तो पूरी वैल्यू का क्यूब रूट कर दिया। अगर किसी बच्चे को क्यूब रूट में प्रॉब्लम है, देखो ये वैसे एडिशनल बात है, हम इसको डील तो बाद में करेंगे। अगर किसी बच्चे को क्यूब रूट निकालना नहीं आता है तो वो बेटा लॉग और एंटी लॉग के जरिए आंसर निकालेगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। वैसे तो लॉग और एंटी लॉग निकालना मैं स्पेशली आपको एक दिन बताऊंगी एक वीडियो के जरिए कि लॉग और एंटी लॉग कैसे निकलते हैं। फिलहाल आप इसको क्यूब रूट से ही निकालने की कोशिश कीजिए। तो r की वैल्यू आ गई 1.466 10⁻8 सेंटीमीटर। बेटा ये r की वैल्यू है और डायमीटर क्या होता है 2r, तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 इंटू में 1.466 10⁻8 सेंटीमीटर क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस।
तो ये आपके क्वेश्चंस थे, मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनसे मिलते जुलते जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। राइट डाउन कर लीजिए इसको।